बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं 2009 में जो है पीपल पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को एक लिमिटेड ऑटोनमी दी और उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ गिलगित बल्तिस्तान में, जो कि पीपल पार्टी ने जीता और उनका जो मेहदी अली शाह साहब है वो वज़ीर आला मुंतखब हुए। उसके बाद जो दूसरा इलेक्शन था तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप ने जीता और उनके जो हफीज़ साहब थे वो वज़ीर आला थे। और मौजूदा जो इलेक्शन था जो 15 नवंबर 2020 को तय था, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिल चुकी है और वो जोड़ तोड़ में मसरूफ़ है और अपने लिए हुकूमत बनाने की राह हमवार कर रहे हैं। तो हम आज आपको बताएंगे कि बहुत से एलिगेशन लगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कुछ इल्ज़ामात लगाए, इसके अलावा मरियम नवाज़ साहिबा ने इल्ज़ामात लगाए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए थे। तो इस हवाले से एक इदारा है, इंटरनेशनल इदारा है फाफन, जो कि इलेक्शन डेज जो होता है उसकी जो प्रोसेस होता है उसको ऑब्ज़र्व करता है, तो उसने एक डिटेल रिपोर्ट शाये की है। तो आज उस रिपोर्ट से हम आपको आगाह करेंगे कि साल 2020 का जो इलेक्शन था गिलगित बल्तिस्तान का, क्या वो फ्री एंड फेयर था या नहीं। तो सबसे पहले फाफन जो इदारा है तो ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, जो कि दुनिया भर में जहाँ पर भी इलेक्शन होते हैं उस प्रोसेस को कवर करता है। वहाँ पर अपने जो मॉनिटर्स होते हैं उनको सेंड करता है, वो सारे प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ का पुरअमन तरीन इलेक्शन था। ख़ास तौर पर जैसा कि आप जानते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आवाम जो है वो पुरअमन लोग हैं, प्यार मोहब्बत फैलाने वाले लोग हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहते हैं। और तमाम जो सियासी जमातें थी कैंपेन के दौरान भी सबको इज़्ज़त दी, सबके जलूसों जलसों में शिरकत की, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनको ठीक लगा। तो ये कहते हैं कि ये एक पीसफुल इलेक्शन था और इस इलेक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेशन जो टर्न आउट था वो भी बहुत ज़्यादा था, तकरीबन आलमोस्ट 60% था। तो उसकी वजह ये थी कि लोगों को उम्मीद पैदा हो गई थी कि उनको इस दफ़ा जो है इलेक्शन के बाद उनको जो है सूबाई हैसियत मिल जाएगी, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा मसाइल है जो कि पेंडिंग रहते हैं, क्योंकि वो उनको मरकज़ आना पड़ता है इस्लामाबाद को, जो कि वजारत होती है, वफाकी वज़ीर कश्मीर होता है, तो उसके पास सारे इख्तियारात होते हैं। वज़ीर आला जो होता है वो बराए नाम होता है। तो इस हवाले से उनकी जो टर्न आउट थी वो आलमोस्ट 60% थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा जो रिज़ल्ट प्रिपरेशन है तो उसके बारे में कहते हैं कि वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री था, जो कि अच्छी बात है कि रिज़ल्ट की तैयारी जो होती है वो प्रोसेस बहुत अच्छा था। फैफन ने ख़ुद इसको कवर किया था और कहते हैं कि तकरीबन आलमोस्ट 100% जो पोलिंग स्टेशन थे उनमें पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे और जो प्रोसेस हुआ इंडिपेंडेंट ऑब्ज़र्वर ने उनको ऑब्ज़र्व किया, तो 96.3% जो है 420 पोलिंग स्टेशन जो है उनमें जो फैफन के जो ऑब्ज़र्वर है उनको जाने दिया गया, उनको रोका नहीं गया। जबकि सिर्फ़ और सिर्फ 16 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जो कि वहाँ पर जो इंडिपेंडेंट ऑब्ज़र्वर है उनको नहीं जाने दिया गया। सबसे अहम प्रोसेस जो होता है वो काउंटिंग का प्रोसेस होता है कि जो वोट कास्ट किए गए हैं तो उसका काउंटिंग का प्रोसेस किस तरह रहा। तो तकरीबन 100% पोलिंग स्टेशन जो थे वहाँ पर तमाम सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स मौजूद थे और 94.8% ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जहाँ पर इस जो फाफिन इदारा है इनके ऑब्ज़र्वर भी मौजूद थे। सिर्फ 5.2% ऐसे पोलिंग स्टेशंस थे जहाँ पर इनके ऑब्ज़र्वर्स जो है तो वो मौजूद नहीं थे। इसके अलावा 78.70% जो सियासी जमातों के पोलिंग एजेंट्स थे उनको फॉर्म 45 दिया गया था। एक और अहम पॉइंट है कि वोटर सेटिस्फेक्शंस जो है कि जिन्होंने वोट कास्ट किया था वो कितना सेटिस्फाई थे इस वोट कास्टिंग से। तो 71.6% ऐसे लोग थे जो कि इस इलेक्शंस के प्रोसेस से पूरी तरह से सेटिस्फाई थे और 15.60 ऐसे लोग थे जो कि 50-50 थे, वो पूरी तरह सेटिस्फाई भी नहीं थे और पूरी तरह अनसेटिस्फाई भी नहीं थे। सिर्फ 2% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि वो इस इलेक्शन के प्रोसेस से सेटिस्फाई नहीं है। अगर हम इस इलेक्शन को प्रीवियस गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन से कंपेयर करें या पाकिस्तान के जनरल इलेक्शन से कंपेयर करें तो ये इलेक्शन जो था 2020 का गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन ये मोस्ट फेयर इलेक्शन रहा और एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुआ। आखिर में एक दिलचस्प बात आपको बताते चलें कि आजकल अभी जो है इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी वाले जो है वो मुस्लिम लीग नून वालों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مقابلہ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف اور آزاد امیدواروں کے درمیان تھا پہلی پوزیشن کے لیے، اور دوسری پوزیشن کے لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون لڑ رہی تھی۔